दोस्तों, जो पहले टेस्ट मैच में हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। और अब जो होने वाला है वह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि गर्व की बहाली, बदला और पवित्र सम्मान की लड़ाई है। पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने सिर्फ 124 रन का लक्ष्य रखा था, पर जिस तरह हमारी बल्लेबाजी ध्वस्त हुई और पूरी टीम महज 93 रन पर ढेर हो गई, उसने हर भारतीय दिल को चोट पहुंचाई। टेम्बा बाउमा की अगुवाई वाली दक्षिण अफ्रीका की टीम ने जिस धैर्य और कौशल से खेल दिखाया और 30 रनों से यह मुकाबला जीत लिया, उसने हमें नहीं बल्कि हमारी उम्मीदों को भी चकनाचूर कर दिया। लेकिन अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आ चुका है, क्योंकि पहले टेस्ट की शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले इस निर्णायक टेस्ट मैच के लिए ऐसे बड़े और साहसिक कदम उठाए हैं कि विरोधी टीम के होश उड़ीच गए हैं। सबसे पहला झटका तो तब लगा जब हमारे कप्तान शुभमन गिल चोट के कारण बाहर हो गए और उनकी जगह अब विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को कमान सौंप दी गई है। यानी अब न केवल पंत की बल्ले से जिम्मेदारी है, बल्कि टीम के हर फैसले, हर रणनीति और ड्रेसिंग रूम के मानसिक प्रबंधन का भार भी उनके कंधों पर होगा। और यह वही पंत हैं जो दबाव को अपने अनुकूल बदलकर टीम को जीत दिलाने की क्षमता रखते हैं। पर उससे भी बड़ी और चौंकाने वाली खबर यह आई कि टीम के हेड कोच गौतम गंभीर, जिन्होंने पहले टेस्ट की नाकामी पर गहरा आक्रोश दिखाया, ने बिना किसी भय के चौधराई फैसले लिए और सीधे 4 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन 4 खिलाड़ियों का प्रदर्शन पहले टेस्ट में न तो दर्शनीय था, न प्रभावी, न ही टीम के काम आया। और गंभीर ने यह साफ कर दिया कि अब कोई सहनशीलता नहीं रहेगी। उस खाली हुई जगह पर 4 नए खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, ऐसे खिलाड़ी जिनकी वापसी ने दक्षिण अफ्रीका के कैंप में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि ये खिलाड़ी या तो हालिया फॉर्म में हैं या फिर ऐसे अनुभव और आक्रामकता लेकर लौटे हैं जो किसी भी विपक्षी टीम के लिए दहशत का कारण बन सकती है। और बस यही बदलाव, यही अचानक धमाकेदार संयोजन ही था जिसने टेम्बा बावुमा और उनकी टीम के चेहरों पर सवालिया लकीरें छोड़ दी और उन्हें इस मुकाबले के पहले ही क्षणों में डर का एहसास करा दिया। अब सोचिए, जो दांव लगा है वह सिर्फ सीरीज में बराबरी का नहीं बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंक तालिका पर भी सीधा असर डालने वाला है। दक्षिण अफ्रीका फिलहाल अकल्याणकारी तरीके से ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ है और भारत चौथे स्थान पर है। तो इस मैच का नतीजा दोनों टीमों की रैंकिंग और भविष्य पर भारी प्रभाव डालेगा। इसीलिए हर भारतीय खिलाड़ी, कोच और सपोर्ट स्टाफ इस मैच को जीतने के लिए अपने सारे सामर्थ्य झोंकने को तैयार है। सोचिए, अगर भारत यह मुकाबला हार गया तो क्या होगा? 2 मैचों की सीरीज में 0-2 से क्लीन स्वीप का अपमान, घरेलू मैदान पर इतिहास का काला दिन और टेस्ट क्रिकेट में हमारी प्रतिष्ठा पर गहरा धब्बा। इसलिए टीम ने जो निर्णायक कदम उठाए हैं वे सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक और गरिमामयी भी हैं। और यही भावनाएं इस दूसरे टेस्ट के हर ओवर में नजर आएंगी। पंत की कप्तानी में जो बदलाव आएंगे वे मैदान पर रणनीति, गेंदबाजी रोटेशन, फील्डिंग सेटअप और बल्लेबाजी आक्रामकता में तुरंत दिखाई देंगे। और गौतम गंभीर ने जिस तरह से 4 खिलाड़ियों को बाहर करके नए खिलाड़ियों को चुना है, वह संदेश साफ देता है, अब कोई सहज व्यवहार नहीं, अब जीत अनिवार्य है। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका भी कमजोर नहीं है। उनकी टीम दुनिया के टॉप प्रतिस्पर्धी में से एक है और उन्होंने पहले टेस्ट में जिस तरह संयमित और अनुशासित क्रिकेट खेला वह उनकी ताकत है। लेकिन भारत का यह नया बदलता हुआ चेहरा और नए खिलाड़ियों की भूख ने पूरी चुनौती को नया रूप दे दिया है। मैदान पर जो भिड़ंत होने वाली है वह न केवल बल्लेबाजी बनाम गेंदबाजी की होगी बल्कि इरादों, मानसिक दृढ़ता और टैक्टिकल समझदारी की भी परीक्षा होगी। सुबह की नई गेंद पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, मध्यक्रम और निचला क्रम किसी भी समय मैच का पासा पलट सकते हैं और स्पिनरों के लिए चौथे 5वें दिन पिच अपनी सच्चाई उघाड़ सकती है। इसलिए कप्तानी में परिवर्तन, प्लेइंग 11 में ताजा जोश और कोचिंग स्टाफ की रणनीति इस मैच के रोमांच को और बढ़ा देती है। ऊपर से यह बात और भी महत्वपूर्ण है कि ड्रेसिंग रूम में पंत का युवा लेकिन जुझारू व्यक्तित्व, गलतियों को सुधारने की क्षमता और जोखिम लेने की मानसिकता इस टीम को नई ऊर्जा दे सकती है। वहीं गंभीर की सख्ती और परख खिलाड़ियों को अब प्रदर्शन के लिए मजबूर करेगी। कोई भी खिलाड़ी अब आरामदायक नहीं रह सकता। हर फन मौला प्रदर्शन देना होगा और हर गेंद पर सतर्क रहना होगा। दर्शक और देश भर के फैंस की निगाहें अब इस दूसरे टेस्ट पर टिकी हैं। हर स्टेडियम में चीख पुकार, उत्साह, आशा और गुस्सा एक साथ मिलकर वातावरण को इलेक्ट्रिक बना देंगे, क्योंकि यह बार सिर्फ 3-4 खिलाड़ियों की नहीं बल्कि पूरे देश की उम्मीदों की पारी है। और मजे की बात यह है कि टीम में किए गए बदलावों ने मीडिया और विशेषज्ञों के बीच बहस का नया सिंहावलोकन शुरू कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि अचानक किए गए 4 बदलाव खतरनाक साबित होंगे, जबकि कुछ का मानना है कि यह जोखिम अधिक है। पर असल सवाल है, भारतीय खिलाड़ी मैदान पर क्या साबित करते हैं और क्या पंत अपने कप्तानी के पहले बड़े झटके को सफलता में बदल पाएंगे। हम जानते हैं कि दबाव में या तो टीम टूटती है या टीम निखर कर दिखाती है, और यह दूसरा टेस्ट इस बात का निर्णायक प्रमाण होगा कि हमारे खिलाड़ी किस पथ चलेंगे। एक और गंभीर बात जो नहीं भूलनी चाहिए वह है कि यह मैच सिर्फ एक क्रिकेट मुकाबला नहीं बल्कि स्वतंत्रता की तरह है।
अपने घर पर शर्म को मिटाने का आखिरी मौका। इसलिए बल्लेबाजों की जिम्मेदारी है कि वे संयम और आक्रामकता का संतुलन रखें। गेंदबाजों की जिम्मेदारी है कि वे लगातार विकेट लें और विपक्षी प्लान को तोड़ें। और फील्डरों से हर कैच, हर रन बचाने की लड़ाई लड़ने का आह्वान है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि यह दूसरा टेस्ट न केवल रोमांचक होगा बल्कि रोंगटे खड़े कर देने वाला, गुस्से और जुनून से लबरेज और हर ओवर में बदले की गूंज सुनने वाला होगा। और अंततः जो टीम अपनी भावनाओं को खेल में बदलकर श्रेष्ठ प्रदर्शन देगी, वही जीतकर सीरीज की तकदीर भी बदल देगी और टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में भी अपनी जगह मजबूत करेगी। अब वक्त आ गया है मैदान की हवा में उतरने का, जहां जीत और हार के बीच की दूरी सिर्फ कुछ ही गेंदें और कुछ ही फैसलों की है। और भारतीय टीम अब मैदान पर जाकर यह संदेश देने वाली है, हमने जो शर्म अनुभव की थी उसे अब हम जीत के गर्व में बदल देंगे, क्योंकि इस बार विकल्प सिर्फ एक है, जीत ही जीत। दोस्तों, स्वागत है आपका संजू क्रिकेट वर्ल्ड पर। और आज की इस धमाकेदार वीडियो की शुरुआत हम करने जा रहे हैं उस मुकाबले से जिसका इंतजार सिर्फ फैंस नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट जगत को है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज अब पहुंच चुकी है अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर, क्योंकि पहला टेस्ट मुकाबला शर्मनाक हार झेलने के बाद अब टीम इंडिया उतरने वाली है इस सीरीज के दूसरे और निर्णायक टेस्ट मैच में, जहां दांव पर सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि सम्मान, बदला और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के कीमती पॉइंट्स भी लगे हुए हैं। यही वजह है कि इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं वह पूरी जानकारी जिसे जानना इस मुकाबले के शुरू होने से पहले हर भारतीय फैन के लिए बेहद जरूरी बन जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको सबसे पहले हम बताएंगे कि आखिरकार भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच कब, कहां और किस समय खेला जाएगा। यानी आप जान पाएंगे कि किस दिन और कितने बजे आपको अपनी स्क्रीन पर मैच को लाइव पकड़ना है, ताकि कोई मजेदार पल या कोई बड़ा विकेट आपकी नजर से मिस न हो जाए। इसके बाद हम बात करेंगे लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में। कई फैंस का यह सवाल रहता है कि यह मुकाबला टीवी पर किस चैनल पर दिखाया जाएगा और मोबाइल पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी। तो इस वीडियो में आपको मिल जाएगी एकदम क्लियर और अपडेटेड जानकारी, जिससे आप तय कर पाएंगे कि इस मैच को आप टीवी पर देखेंगे या मोबाइल पर। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली रोमांच आता है जब बात होती है पिच रिपोर्ट की। इस वीडियो में आपको विस्तार से 100% जानकारी मिलेगी। बताया जाएगा कि यह पिच तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग बनेगी या फिर स्पिनरों का जाल बिछेगा। बल्लेबाज इस विकेट पर टिक पाएंगे या एक एक गेंद उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। आपको इस मुकाबले की वास्तविक पिच कंडीशन की पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके बाद हम बढ़ेंगे आंकड़ों की दुनिया में, जहां हम आपके सामने खोलकर रखेंगे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों के हेड टू हेड स्टैट्स। आपको पता चलेगा कि किस टीम ने ज्यादा जीत हासिल की है, किसका दबदबा रहा है और इतिहास भविष्य को किस तरफ मोड़ सकता है। इन आंकड़ों से आपको यह भी समझ आएगा कि कौन सी टीम किस पर भारी रही है और किसके पास है मानसिक बढ़त। और दोस्तों, वीडियो का सबसे विस्फोटक हिस्सा होगा भारतीय टीम के नए कप्तान ऋषभ पंत और उनकी बदली हुई प्लेइंग 11 का खुलासा। पहले टेस्ट में शर्मनाक हार झेलने के बाद इस दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 में 4 बड़े बदलाव किए हैं। 4 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है और 4 नए ढाकड़ खिलाड़ियों को मैदान में उतारा जा रहा है। कौन है वे खिलाड़ी, क्यों किए गए इतने अहम बदलाव, ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे, बिल्कुल विस्तार से और एग्रेसिव अंदाज में। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इस मैच से पहले दक्षिण अफ्रीकी टीम पर बढ़ गया है दबाव और कैसे भारत इस मुकाबले को जीतकर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खत्म करने की उम्मीद लगाए बैठा है। और दोस्तों, आपसे एक सवाल कि आपकी नजर में ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल में से टेस्ट फॉर्मेट के लिए सबसे अच्छा कप्तान कौन साबित हो सकता है? इस सवाल का जवाब कमेंट में देना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, ऐसी ही पूरी पैकेज वाली धमाकेदार और रोमांचक जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपने इस चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब के साथ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं इस रोमांच से भरपूर टेस्ट सीरीज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, यानी दूसरे और निर्णायक मुकाबले के पूरे शेड्यूल, लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी की, जो हर उस फैन के लिए बेहद जरूरी है जो इस हाई वोल्टेज भिड़ंत को किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहता। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की यह सीरीज अब अपने चरम पर है और पहला टेस्ट हारने के बाद टीम इंडिया के लिए यह मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि सम्मान और वापसी का युद्ध बन चुका है। यही वजह है कि 22 नवंबर को होने वाला यह टेस्ट मैच हर मायने में ऐतिहासिक होने वाला है। यह धमाकेदार मुकाबला खेला जाएगा गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में, एक ऐसा मैदान जहां सुबह की ताजी हवा, पिच में मौजूद शुरुआती नमी और नई गेंद की धार गेंदबाजों को शुरुआत से ही खतरनाक बना देती है। मैच की पहली गेंद भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 पर फेंकी जाएगी और जैसा कि इस मुकाबले की परिस्थितियां दिख रही हैं, शुरुआत के ही ओवर्स मैच का रुख तय करने में बेहद अहम साबित होंगे। अब बात करते हैं
फैंस के सबसे बड़े सवाल पर यह मैच लाइव कहां देखें? टेलीविजन दर्शकों के लिए यह मुकाबला स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के सभी स्पोर्ट्स चैनलों पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। यानी अगर आपके पास केबल, डीटीएच या सेट टॉप बॉक्स है तो आप बड़े आराम से अपनी टीवी स्क्रीन पर लाइव एक्शन का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा अच्छी खबर यह है कि यह मुकाबला डीडी स्पोर्ट्स पर भी बिल्कुल मुफ्त दिखाया जाएगा, ताकि हर भारतीय दर्शक बिना किसी खर्च के अपने खिलाड़ियों को मैदान में जूझते हुए देख सके। मोबाइल और ऑनलाइन दर्शकों की बात करें तो आप इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा और हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं। चाहे आप सफर कर रहे हो, ऑफिस में हो या घर पर आराम कर रहे हो, सिर्फ एक क्लिक में हर चौका, हर विकेट और हर रोमांच आपके फोन स्क्रीन पर उपलब्ध होगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसे दूसरे टेस्ट मुकाबले के पिच रिपोर्ट की। तो गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच हमेशा से ही अपनी अनिश्चित प्रकृति और रोमांचक व्यवहार के लिए जानी जाती है। यहाँ का ट्रैक ऐसा है जहां बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को अपने हुनर की असली परीक्षा देनी पड़ती है। शुरुआती घंटों में इस पिच पर हल्की सी नमी और ताजी घास के कारण तेज गेंदबाजों को बेहतरीन मदद मिलती है। गेंद हवा में स्विंग भी करती है और पिच से हल्का उछाल भी मिलता है, जिससे शुरुआती ओवर बल्लेबाजों के लिए किसी कसौटी से कम नहीं होते। यही वजह है कि पहले सत्र में बल्लेबाजों को धैर्य, तकनीक और मजबूत मानसिकता के साथ खेलना पड़ता है, वरना शुरुआती विकेटों का गिरना तय माना जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है और सूरज अपनी गर्मी दिखाता है, पिच थोड़ी सूखने लगती है और बल्लेबाज धीरे धीरे अपनी लय में आ जाते हैं। पहले 2 दिन यहां बल्लेबाजी तुलनात्मक रूप से आसान रहती है और अगर कोई बल्लेबाज सेट हो जाए तो बड़े रन जोड़ने का मौका मिलता है। यही कारण है कि इस मैदान पर पहली 2 पारियों में अक्सर बड़ा स्कोर खड़ा होता है। तीसरे दिन आते आते इस पिच की प्रकृति में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। सतह में दरारें उभरने लगती हैं और टर्न बढ़ने लगता है, जिससे स्पिन गेंदबाज मुकाबले में प्रमुख भूमिका निभाने लगते हैं। ऑफ स्पिन और लेग स्पिन दोनों को यहां शानदार मदद मिलती है। गेंद नीचे भी रह सकती है और अचानक उछाल भी ले सकती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। चौथे और 5वें दिन की बात करें तो हालात और मुश्किल हो जाते हैं। यहां आखिरी 2 दिनों में रन बनाना तो दूर, क्रीज पर टिकना भी किसी जंग से कम नहीं होता। बल्लेबाजों को हर गेंद पर चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि पिच का व्यवहार काफी अनियमित हो जाता है। इसीलिए टॉस जीतने वाली टीम सामान्यतः पहले बल्लेबाजी करना ही पसंद करती है, ताकि पिच के सर्वश्रेष्ठ समय का फायदा उठाया जा सके। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच की भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करने से पहले जरूरी है कि हम एक नजर इन दोनों क्रिकेट दिग्गजों के ऐतिहासिक आमने सामने के रिकॉर्ड पर डालें, क्योंकि किसी भी बड़ी भिड़ंत की असली तीव्रता तभी समझ आती है जब हम जान लें कि अतीत में इन टीमों ने एक दूसरे को कितना चुनौती दी है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत और साउथ अफ्रीका की टक्कर हमेशा ही बेहद उग्र, तीखी और रोमांच से भरी रही है। दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए 45 टेस्ट मुकाबले इस बात का प्रमाण है कि यह प्रतिद्वंद्विता किसी भी मायने में साधारण नहीं है। अगर हम जीत हार के हिसाब से देखें तो साउथ अफ्रीका का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। उन्होंने भारत को 19 टेस्ट मैचों में मात दी है। वहीं टीम इंडिया भी पीछे नहीं रही और 16 मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका को करारी हार का स्वाद चखाया है। बाकी 10 टेस्ट मुकाबले ऐसे रहे जो परिणाम तक नहीं पहुंचे और बराबरी पर खत्म हुए, जिससे साफ पता चलता है कि दोनों टीमें एक दूसरे को हल्के में लेने की गलती कभी नहीं करती। अब बात करें भारतीय सरजमीन की, जहां कहानी बिल्कुल बदल जाती है। भारत में खेले गए 20 टेस्ट मुकाबलों में मेजबान टीम ने 11 बार जीत दर्ज की है, जो इस बात का बड़ा सबूत है कि घरेलू परिस्थितियां टीम इंडिया को जबरदस्त बढ़त दिलाती है। वहीं दक्षिण अफ्रीका यहां सिर्फ 6 मुकाबलों में ही जीत हासिल कर पाई है, जबकि 3 मैच ड्रॉ रहे। इन आंकड़ों से एक बात साफ है, जब भारत और साउथ अफ्रीका आमने सामने होते हैं तो मुकाबला सिर्फ क्रिकेट का नहीं, बल्कि गर्व, प्रतिष्ठा और वर्चस्व का भी होता है। यही वजह है कि दूसरा टेस्ट भी इतिहास रचने वाला माना जा रहा है। तो दोस्तों, अब नजर डालते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया की संभावित और दमदार प्लेइंग 11 पर। यह संयोजन ऐसा माना जा रहा है जो हालात, फॉर्म और रणनीति तीनों को ध्यान में रखते हुए साउथ अफ्रीका को कड़ी टक्कर देने में पूरी तरह सक्षम होगा। तो प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर जिस खिलाड़ी का नाम है वह लोकेश राहुल है। लोकेश राहुल भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे अनुभवी और समझदार ओपनर के तौर पर मैदान पर उतरते हैं। उनकी बल्लेबाजी एक ही सबसे बड़ी ताकत उनका धैर्य और तकनीक है, जिसकी बदौलत वह गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में जरा भी मौका नहीं देते। हाल ही में खेले गए पहले टेस्ट मैच में राहुल ने टीम को मुश्किल समय में 39 रन की मजबूत शुरुआत दी थी, जिसने अन्य बल्लेबाजों को भी आत्मविश्वास दिया। भले ही वह दूसरी पारी में सिर्फ 1 रन पर आउट हो गए हों, पर उनका अनुभव हमेशा टीम के लिए वरदान ही साबित हुआ है। यदि उनके करियर पर नजर डालें तो राहुल अब तक 66 टेस्ट खेल चुके हैं और 4025 रन, 11 शतक, 20 अर्धशतक उनके क्रिकेटिंग क्लास और निरंतरता को बखूबी दर्शाते हैं। टेस्ट क्रिकेट में राहुल की जगह टीम में हमेशा पक्की मानी जाती है, क्योंकि वे न सिर्फ पिच परिस्थितियों को समझते हैं, बल्कि उनमें लंबी टेस्ट पारी खेलने का अनुशासन भी है। उनकी फील्डिंग स्किल्स भी टीम इंडिया के लिए बोनस की तरह है।
जिससे वे हर फॉर्मेट में बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित होते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर जिस खिलाड़ी का नाम है वह यशस्वी जायसवाल है। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी में दमखम और बेखौफ तेवर साफ दिखाई पड़ते हैं। वे बाएं हाथ के ओपनर हैं जो मैदान में उस समय विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरी होती है तूफानी शुरुआत। जायसवाल के अंदर गजब का आत्मविश्वास है। अगर कोई गेंदबाज उन्हें छेड़ता है तो जवाब में छक्का लगाना उनकी आदत का हिस्सा है। 27 टेस्ट मैचों में 2440 रन, 7 शतक और 12 अर्धशतक बता देते हैं कि वह महज रन मशीन नहीं बल्कि विपक्ष के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। हाल के टेस्ट में जायसवाल बड़ी पारी खेलने में असफल रहे, सिर्फ 12 रन ही बना पाए, लेकिन उनके खेल का स्ट्राइक रेट, काउंटर अटैक करने की शैली और लगातार आक्रामक बने रहना अगले मुकाबले में उनसे टीम को बड़ी उम्मीद से जोड़ता है। जब वह क्रीज पर टिककर खेलते हैं तो भारतीय टीम का हर फैन यह मान लेता है कि जल्दी ही स्कोरबोर्ड पर रन की बौछार होने वाली है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर जिस खिलाड़ी का नाम है वह साई सुदर्शन है। साई सुदर्शन नई पीढ़ी का प्रतिभाशाली बल्लेबाज अब मिडिल ऑर्डर में तीसरे स्थान पर खेलते नजर आएंगे। शुभमन गिल की अनुपस्थिति में साई पर बड़ी जिम्मेदारी है कि वे मजबूत शुरुआत को एक बड़ी पारी में तब्दील करें। साई ने अब तक केवल 5 टेस्ट खेले हैं, लेकिन इस छोटे से सफर में उन्होंने 273 रन और 2 अर्धशतक की बदौलत क्रिकेट जगत का ध्यान आकर्षित किया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका 133 रन का कमाल प्रदर्शन उनकी तकनीकी मजबूती और मानसिकता को दर्शाता है। साई अपनी संयमित शॉट सिलेक्शन, शांत स्वभाव और मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य रखने की क्षमता के कारण मिडिल ऑर्डर को स्थिरता देने में सक्षम है। वह रन चुराने की योग्यता और स्ट्राइक रोटेट करने में भी माहिर 2 है, जिससे कप्तान का विश्वास उन पर हमेशा बना रहता है। इस टेस्ट में साई से टीम को बेहद ठोस व संयमित पारी की उम्मीद रहेगी, जिससे भारत का मिडिल ऑर्डर और मजबूत हो सके। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर जिस खिलाड़ी का नाम है वह ध्रुव जुरैल है। ध्रुव जुरैल की पहचान रही है दबाव की घड़ी में संभल कर खेलना और टीम को मुश्किल स्थिति से निकालना। मिडिल ऑर्डर के इस बल्लेबाज ने अब तक 8 टेस्ट खेले हैं, जिनमें वे 457 रन बना चुके हैं। उनके खाते में एक शानदार शतक और एक ठोस अर्धशतक शामिल है, जो उनकी क्षमता का सटीक प्रमाण है। हाल के टेस्ट में भले ही 2 पारियों में क्रमशः 14 और 13 रन ही आए हों, पर यह उनके खेल का पैमाना नहीं। जुरैल अपने शांत स्वभाव, सतर्क शॉट सिलेक्शन और बदलती परिस्थितियों में खुद को ढालने की कला के लिए जाने जाते हैं। वह जरूरत पड़ने पर आक्रामक रुख भी अपना सकते हैं और रन रेट को बढ़ाने का हुनर उनमें मौजूद है। मैदान में उनकी फील्डिंग और नेतृत्व कौशल भी टीम के लिए अमूल्य है, जिससे टीम इंडिया को स्थायी स्थिरता मिलती है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर जिस खिलाड़ी का नाम है वह ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत टीम इंडिया के लोअर मिडिल ऑर्डर के सबसे दमदार और आकर्षक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जिन पर पूरे मैच की दिशा बदलने का जिम्मा रहता है। अब तक 48 टेस्ट खेलने वाले पंत के नाम 3456 रन, 8 शतक और 18 अर्धशतक दर्ज हैं, जो उन्हें भारतीय क्रिकेट का सुपरस्टार बनाते हैं। कठिन हालात में जब पूरी टीम दबाव में दिखती है तब पंत अपनी आक्रामक शैली और बड़े शॉट से गेंदबाजों की लय ही भुला देते हैं। उन्होंने हालिया टेस्ट की पहली पारी में 27 रन बनाकर स्थिति को संभालने का प्रयास किया था, जबकि दूसरी पारी में सिर्फ 2 रन ही आए। बावजूद इसके पंत के पास मंच पर उतरते ही बड़े रन बनाने और भारत को जीत की राह दिखाने की खासियत है। उनका विकेट कीपिंग भी टीम की रणनीति में अहम रोल निभाता है। गेंदबाजों की मदद और अहम मौकों पर शानदार कैच पकड़ना उनकी पहचान है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर जिस खिलाड़ी का नाम है वह रविंद्र जडेजा है। रविंद्र जडेजा क्रिकेट खेल के उन गिने चुने खिलाड़ियों में हैं जो अकेले अपने दम पर मैच का पासा पलट सकते हैं। वे बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में बराबर के माहिर हैं। 88 टेस्ट मैचों में उनकी बैटिंग से बने 4035 रन, 6 शतक और 27 अर्धशतक तथा गेंदबाजी के 242 विकेट। ये आंकड़े बताते हैं कि वे कितने बहुआयामी खिलाड़ी हैं। जडेजा ने पिछले टेस्ट में बल्ले से 43 रन और गेंद से 4 विकेट लेकर भारत को मुश्किल समय में संभाला था। मैदान में उनकी उपस्थिति से युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और गेंदबाजों को विकेट हासिल करने की प्रेरणा मिलती है। वे क्रीज पर टिके रहेंगे तो टीम इंडिया आसानी से मजबूत स्कोर तक पहुंच सकती है। वहीं जरूरत पड़ने पर गेंद से भी बड़ा असर डाल सकते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर जिस खिलाड़ी का नाम है वह नीतीश कुमार रेड्डी है। नीतीश कुमार रेड्डी उन युवा ऑलराउंडरों में हैं जो भारतीय टीम को संतुलन और नई ऊर्जा देने के लिए जाने जाते हैं। 9 टेस्ट में 386 रन और 1 शतक के साथ साथ 8 विकेट उनके जबरदस्त कौशल और विविधता का सबूत है। उनकी दमदार बल्लेबाजी की बदौलत टीम को निचले क्रम में स्थिरता मिलती है, जबकि गेंदबाजी में वह विपक्षी बल्लेबाजों के लिए खतरनाक साबित होते हैं। उनके मैदान पर उतरने के बाद टीम इंडिया को गेंद से बनने वाले हरे विकेट और बल्ले से बनाए जाने वाले तेज रनों की एक नई उम्मीद दिखती है। मैच की आवश्यकता के अनुसार नीतीश को आसानी से किसी भी भूमिका में ढाला जा सकता है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर जिस खिलाड़ी का नाम है
वह अक्षर पटेल हैं। अक्षर पटेल की टीम में वापसी भारतीय टेस्ट टीम के लिए एक अच्छा संकेत मानी जाती है। उन्होंने 15 टेस्ट खेलते हुए 688 रन और 57 विकेट हासिल किए हैं, जिनमें 4 अर्धशतक भी शामिल हैं। अक्षर निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए टीम को महत्वपूर्ण साझेदारियां देते हैं और मुश्किल हालात में क्रीज पर टिकने का जज्बा दिखाते हैं। उनकी गेंदबाजी खासकर दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों के खिलाफ टीम इंडिया का छुपा हुआ हथियार हो सकती है। पिछले टेस्ट में बल्ले से तो उन्होंने योगदान दिया, मगर गेंदबाजी में सिर्फ 2 विकेट ही ला सके। यही कारण है कि टीम को इस बार उनसे और बेहतर प्रदर्शन की आस है। फील्डिंग में भी उनकी उपस्थिति टीम के लिए बहुत अहम है और अक्षर अपनी शानदार कैचिंग ऑफ तेज थ्रो से विपक्षी को भी चौकन्ना रखते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर जिस खिलाड़ी का नाम है वह कुलदीप यादव है। कुलदीप यादव भारतीय टेस्ट टीम की स्पिन आक्रमण की जान है। उनकी चाइनामैन बॉलिंग स्टाइल और गेंदबाजी में विविधता उन्हें विश्व क्रिकेट में अलग पहचान देती है। 16 टेस्ट मैचों में 70 से अधिक विकेट लेने वाले कुलदीप जब लय में होते हैं तो विपक्षी बल्लेबाज उनके सामने टिकना खुद में चुनौती मानते हैं। पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 विकेट लेकर उन्होंने अपनी उपयोगिता फिर साबित की थी। कुलदीप की सबसे बड़ी खूबी है कि वे लगातार विकेट चटकाते रहते हैं, जिससे टीम को आवश्यक ब्रेक थ्रू मिल जाता है। उनके फील्डिंग कौशल और तेज कैच पकड़ने की क्षमता टीम इंडिया के लिए बोनस है, जिससे हर कप्तान उन पर खास भरोसा रखता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर जिस खिलाड़ी का नाम है वह जसप्रीत बुमराह है। जसप्रीत बुमराह भारतीय गेंदबाजी के सुपरस्टार हैं। उनकी तेज धारदार यॉर्कर और निरंतर तेजी विपक्षी बल्लेबाजों को छकाती है। वहीं कप्तानी करते हुए उनका अनुशासन और रणनीति टीम को नई ऊंचाई देती है। 51 टेस्ट में 232 विकेट और हाल के टेस्ट में विपक्ष के 6 विकेट लेकर बुमराह ने भारत को जीत की पटरी पर ला खड़ा किया। उनकी गेंदबाजी का असर सिर्फ विकेटों की संख्या में नहीं, बल्कि मैदान पर विपक्षी टीम के दबाव और रन गति में भी दिखता है। कप्तान के तौर पर उनका उत्साहमय मैदान संचालन, बेहतरीन फील्ड करवाना और अहम मौकों पर विकेट निकालना भारत के प्रदर्शन में बड़ा बदलाव लाते हैं। बुमराह की मौजूदगी में टीम इंडिया हमेशा खुद को मजबूत महसूस करती है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर जिस खिलाड़ी का नाम है वह मोहम्मद सिराज है। मोहम्मद सिराज को आधुनिक भारतीय तेज गेंदबाजों का स्पेशलिस्ट अटैक लीडर कहा जाता है। 44 टेस्ट में 137 विकेट उनकी लगातार मेहनत और गुणवत्ता का प्रमाण है। सिराज की अहमियत इस बात से पता चलती है कि जब टीम को शुरुआती ब्रेक थ्रू चाहिए होते हैं, वह अक्सर नई गेंद से आक्रमण की बागडोर संभालते हैं। पिछले टेस्ट में उन्होंने दोनों पारियों में 2-2 विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका की कमर तोड़ दी। उनकी गेंद की मूवमेंट, सटीक लाइन लेंथ और लगातार बैटर पर बने रहने वाली आक्रामकता क्रिकेट का रोमांच सिराज में दिखाती है। मैदान पर उनका जोश टीम के बाकी गेंदबाजों को भी प्रेरित करता है, जिससे भारत को दूसरे टेस्ट में उनसे शानदार स्पेल की उम्मीद है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस प्लेइंग 11 के साथ दूसरा टेस्ट साउथ अफ्रीका से जीत पाएगी या फिर नहीं?